बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल तरतीब स्क्रीन के ऊपर आपको एक एक चीज का एस्टिमेट जो है वो नजर आ रहा है, मुकम्मल तफसील के साथ, यानी ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, कितना मटेरियल लगेगा और पाकिस्तान के बाकी जो बड़े शहर हैं उसके अंदर आपका कितना खर्चा आएगा। खसूसन बिल खसूस जो चीज हम यहाँ पे आपको बताएंगे वो बताएंगे क्वालिटी के बारे में, कि क्वालिटी के लिहाज से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, लाजमी इस्तेमाल करनी है बिल्डिंग की, जैसा कि वाटर प्रूफिंग के लिए डिस्कस करेंगे, सीपेज और लीकेज के लिए डिस्कस करेंगे, और कंक्रीट की मजबूती को डिस्कस करेंगे। रिलेटेड ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी सारी चीजें जो है हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज्यादा नेसेसरी एंड जरूरी चीज है वो है ठेकेदार के बारे में गाइडलाइन। तो कौन कौन सी चीजें जो है वो मालिक के जिम्मे होती हैं, कौन कौन सी चीज ठेकेदार के जिम्मे होती है। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर का मुआहदा ठेकेदार के साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप 5 मरला का लेटेस्ट एस्टिमेट यानी कि मटेरियल, सीमेंट और मुकम्मल जो इस वक्त ताजा तरीन रेट्स हैं, उसी के साथ हम इस चीज को अपडेट करेंगे। तो 5 मरला डबल स्टोरी जो है, जो प्लॉट साइज इस वक्त चल रहा है 25-45 है, मोस्ट कॉमन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, एंड 25-50 में भी इस्तेमाल हो रहा है। आपका कोई भी 5 मरला में प्लॉट साइज हो सकता है, लेकिन ये जो कॉलोनियों की कटिंग होती है, ये मरला जो होता है वो 225 स्क्वायर फीट का होता है। 272 स्क्वायर फीट वाला मरला जो है ये नहीं होता। तो ठीक है। तो अगर आपने आपका मरला बड़ा है तो आप 6 मरला की वीडियो अगर हमारे चैनल पे मौजूद है, 7 मरला की वीडियो मौजूद है, आप कवर्ड एरिया के हिसाब से आ, उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि अगर आपका 5 मरला जो है वो बड़ा है तो आपका फर्ज करें आपकी 25-50 है, ठीक है, तो आप 7 मरला वाली वीडियो देख लें तो आपका एस्टिमेट जो है वो पूरा जो है आपके मेयार के ऊपर पूरा उतरेगा। ठीक है। तो ठेकेदार के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन आपको देंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। अगर आप पहली दफा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और 2000 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर कर रहे हैं, इसी के मुताबिक हम मुकम्मल एस्टिमेट देखेंगे। प्लॉट साइड में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, छत के ऊपर ममटी जो है वो 240 है, और टोटल जो कवर्ड एरिया है वो 2240 स्क्वायर फीट हम कवर कर रहे हैं, और इसी के मुताबिक मुकम्मल एस्टिमेट आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप पहली दफा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप गौर से सुने, और इसके अंदर जितने भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा आपने उनको नोट कर लेना है, गौर से सुनना है। एक एक चीज की क्वालिटी की गाइडलाइन जो है वो भी मैं एस्टिमेट के साथ साथ आपको फराहम करूंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को पुश करें ताकि आने वाली नई वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नक्शा बनवाने का खर्चा जो है वो 40,000 रुपए है। तो नक्शा आप किस क्लास का बनाना चाहते हैं, यानी नक्शे के अंदर भी 2 से 3 क्लासेस होती है। नंबर 1 के ऊपर होता है कि आपका नक्शा जो है आपने किसी भी जगह से अप्रूव नहीं करवाना होता, यानी आप किसी गांव में बना रहे हैं या ऐसी जगह जहाँ पे मैप अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती, आप अपने तौर पे कोई भी नक्शा बनवा सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी, यानी आपको सबमिशन की जरूरत नहीं होती, तो आपका नक्शा जो है 15 से 20 हजार के राउंड अबाउट बन जाएगा। और अगर आप किसी कॉलोनी वगैरह के अंदर घर बना रहे हैं और आपने नक्शा जो है कॉलोनी को सबमिट करवाना है, और आगे मुतलका जो अदारा होता है, कारपोरेशन वगैरह, उसको भी सबमिट करवाना है, तो फिर आपको सबमिशन जो है अदारे के लिए अलहदा से चाहिए होगी, और आपको जो है वो अपनी वर्किंग के लिए ड्राइंग जो है वो अलहदा से चाहिए होगी। तो आपको 40,000 रुपए में एक अच्छा और बेहतरीन नक्शा मिल जाएगा। और इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी होती है वो ये होती है नक्शे की, कि अगर आप इंटीरियर डिजाइन उसमें लेना चाहते हैं, एक एक चीज की पैमाइश लेना चाहती है, यानी अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट आप उसको डिजाइन भी करवाएंगे, और आर्किटेक्ट के मुताबिक ही आप घर बनाएंगे, जैसे वो आपको गाइड करेंगे आप एक एक चीज को डिजाइन करके, तो आपका नक्शा जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए में चला जाएगा। तो ये नक्शे की मालूमात थी, सिंपल सी और मुख्तसर, मैंने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद है ये आपके लिए जो हेल्पफुल साबित होगी। अब आ जाते हैं जी मेन मुद्दे की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे खुदाई का काम। खुदाई का काम हमने ऑलमोस्ट 5 फुट गहराई में जो नोट किया है। तो नंबर 1 के ऊपर जो काम है वो ये है कि खुदाई का काम मालिक ने खुद करवाना होता है, ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता। नंबर 2, खुदाई जब भी करवाएं आप कोशिश करें कि अगर आपकी हार्ड मिट्टी जहां पे आपको नजर आती है वहां तक खुदाई करवाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसका जो है वो सॉइल टेस्ट भी लगवा सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर आप कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आप ज्यादा गहरा, रोड से जो ज्यादा डाउन प्लॉट है वो ना खरीदा करें, क्योंकि 2 से 4
लाख रुपया आपका मौके के ऊपर बच तो जाता है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको जब 5 से 6 फीट बुनियाद नीचे से बना के लेके आनी होती है आपने, तो आपका खर्चा काफी होता है। आपकी ईंटें, मटेरियल, मजदूरी बहुत ज्यादा जो है खर्च हो जाती है, और जो मट्टी है जो बढ़ती बुनियादों में होती है वो भी बहुत ज्यादा डलती है। तो इस चीज से आपने गुरेज करना है। ठीक है, मौके के ऊपर 2-4 लाख प्लाट का अगर आप ज्यादा पे कर देंगे तो आपको इस प्रॉब्लम का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4 के ऊपर ये है कि अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप गहरा प्लाट खरीद लें। ठीक है, आपके पैसे उधर से भी बचेंगे, और आपका जो प्लॉट गहरा होगा तो आपने जो नीचे खुदाई करवानी होनी है वो भी कम होगी, और बेसमेंट के लिए जो है आपको गहरा प्लाट जो है वो चल जाएगा आपका। उसके बाद जो है आ जाते हैं जी टर्माइट स्प्रे की तरफ। तो टर्माइट स्प्रे जो है ये आपको मिलेगी, सॉरी, क्वांटिटी के बारे में गाइड कर देते हैं कि 3075 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई जो है वो बनेगी, और 13 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 39,975 रुपए। टर्माइट स्प्रे की बात करें तो टर्माइट का जो स्प्रे है वो 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी। 6 बोतल जो है आपने इस्तेमाल करनी है जो है फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये फर्शों के अंदर भी आपकी होंगी, तो 12,000 रुपए की टर्माइट स्प्रे लगेगी। नंबर 1 के ऊपर टर्माइट स्प्रे जो है ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होती, ये मालिक ने खुद करवानी होती है, क्योंकि ये मालिक का हेडेक होता है कि उसने अपनी बिल्डिंग को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े, अशरात, दीमक वगैरह से महफूज करना होता है। नंबर 2 जो है टर्माइट स्प्रे जो है अगर आप किसी कंपनी से रब्ता करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है उसको हायर कर सकते हैं जो कि फसलों वगैरह को स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, जो कि टर्माइट स्प्रे के ऊपर जो है वो उनका बैनर या इश्तेहार जो है वो उनके लिखे होते हैं, अंतबा जो होता है वो लिखा होता है, जिसमें वो लिखते हैं, खबरदार करते हैं कि ये काम आपने नहीं करना। तो उसमें ये होता है कि आप उसको सेफ्टी ग्लव्स लेके दे दें, या कुछ चंद रुपए खर्चा कर दें, तो आप उसको एक दिन के पैसे पूरे दे दें, 1,000 रुपया या 1,500 रुपया, तो वो आपकी पूरी बिल्डिंग को जो है वो स्प्रे आसानी से करके चला जाएगा। ठीक है जी, ये है बेनिफिट। और नंबर 3 के ऊपर आपने ये काम करना है कि आपने इसको लाजमी फाउंडेशन में और फर्शों में जो है इसको इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं जी वाटरप्रूफिंग केमिकल। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल क्या चीज है? वाटरप्रूफिंग केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बिल्डिंग को नमी से महफूज रखता है। नमी से महफूज रखने का ये नहीं होता कि अगर खुदा न खास्ता आपका कहीं से पाइप फट जाता है या पाइप बहुत ज्यादा लीक हो जाता है, यानी कि लीकेज इस तरह हो जाती है कि उससे पानी बहुत ज्यादा मिकदार में निकलता है, तो फिर ये उसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन हम इस को इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसने हमें क्या चीज कवर करके देनी है, ये चीज जरूरी है। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है इसने आपको आपने इसको ऐड करना है डीपीसी के अंदर। डीपीसी मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, अंजुरिंग जुबान का जो लफ्ज है, और इसको डैम्प बोलते हैं। यानी कि जब आप प्लिंथ बीम वगैरह डाल लेते हैं तो उसके ऊपर डीपीसी 2 से 3 इंच हाइट के अंदर ये डाली जाती है। ठीक है, तो डीपीसी कैसे डालनी है? डीपीसी का एक डालने का जो एक टेक्निकल तरीका होता है, अगर आप उसके हिसाब से डीपीसी को नहीं डालते तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम है सीपेज का, और आपके मुकम्मल पैसे जाया हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसको किस तरह डालना चाहिए। तो इसको डालने का मुकम्मल जो तरीका है उसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो देखने के बाद एक तो फाउंडेशन कैसे बनानी है उसकी मुकम्मल तफसील पता चल जाएगी, और डीपीसी कैसे डालनी है उसका क्या तरीकेकार है वो, और बचत आपके पैसों की जो है वो कैसे होगी, और मटेरियल की मजबूती और नमी जो है वो कैसे रुकेगी, तो वो आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो वाटरप्रूफिंग केमिकल के अब इस्तेमालात की अगर हम बात करें तो आपने इसको सीवरेज लाइनों की जब कंक्रीट करते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है जो हौदियां वगैरह बनाते हैं उनके अंदर। नंबर 3 आपने इसको इस्तेमाल करना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक जो होता है, जिसमें आपका जो गटर होता है उसके अंदर इस्तेमाल करना है उसकी चिप्सिंग और वाटरप्रूफिंग के लिए। नंबर 4 के ऊपर आप इसको किचन की स्लैब्स, किचन का प्लस्तर, किचन के फ्लोर्स के अंदर यानी फर्श के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 आप इसको बाथरूम के फर्शों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताकि पानी जो होता है जो नीचे जज़ब होता है जिससे टाइल उखड़ती है वो जज़ब जो है वो ना हो, यानी वो सिता से ही पानी जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है,
और नंबर 6 के ऊपर आप इसको गमले और प्लांटर्स अगर आप दीवारों के साथ बनाते हैं पौधे लगाने के लिए, तो दीवार को जो सीपेज चढ़ती है उसको रोकने के लिए आप इसको लिक्विड पेंट भी होता है, ठीक है, और मटेरियल के अंदर भी आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी क्वांटिटी। तो 12 पैकेट हमने डीपीसी के लिए ऐड करने हैं, बाकी आपने जो है अपनी मर्जी से ऐड करनी है। तो 1 केजी का ये पैकेट होता है, तो 200 रुपए से 300 रुपए के दरमियान ये आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और 3600 रुपए का आपका ये इस्तेमाल होगा। तो ईंटें जो है, ईंटें अव्वल क्वालिटी की। तो अब ईंटों के बारे में भी एक बहुत जरूरी गाइडलाइन है जो आपके लिए जाहिर है, जो बंदा घर बनाना चाहता है उसका कोशिश होती है कि उसका अच्छा से अच्छा मटेरियल आए और कम से कम पैसों में आए। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ता है। प्लान से मुराद होता है कि अगर आप घर की आप नियत रखते हैं, आप पैसे आपके पास आ गए हैं, तो आप फट से जब काम शुरू कर देते हैं तो आपको पता नहीं होता, काफी सारी चीजें जो टेक्निकल है उनको आप बारे में आप नहीं जानते, तो आपको जब उन चीजों का सामना करना पड़ता है तो फिर तोड़ फोड़ भी होती है और आपका खर्चा भी ज्यादा होता है। तो इन चीजों से कैसा बचा जाए, सबसे पहले होता है कि आप मटेरियल के अरेंजमेंट के लिए आप एक अपनी डायरी ले लें, उसके ऊपर आप लिखें स्टार्ट से आप नक्शे को। आपको पता है कि सबसे पहले बुनियादों का काम होना है या खुदाई का काम होना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सीरियल बना दिया है आपको मुकम्मल, कि पहला खुदाई का काम है, दूसरा टर्माइट स्प्रे, तीसरा वाटर प्रूफ, फिर ईंटें, फिर सीमेंट चाहिए, फिर रेत चाहिए। तो इसी तरह आप भी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हमने डिटेल से यानी इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो जब आप उसको बना लेंगे तो आपको जो है जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप ईंटों पे पहले वर्किंग करेंगे, कि हमने ईंटें जो हैं वो अगर आपके एरिया में 21 रुपए में ईंट मिल रही है या 20 में मिल रही, तो आपने देखना है कि इसको सस्ती कैसे खरीदा जाए। अब सस्ती खरीदने का जो तरीकेकार है वो ये है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं अगर, तो वहां पे ईंट सस्ती तो आप खरीदें। अगर वहां पे महंगी है तो फिर आप अपने एरिया से तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर जो राउंड अबाउट है आप सर्च करें, बैकवर्ड इलाकों में जाएं जहां पे ईंट की सेल कम होती है, कॉलोनियां वगैरह नहीं है, वहां पे 21 रुपए वाली ईंट आपको 15 से 16, 16 से 17 रुपए लास्ट आपको मिल जाएगी। और ये आपको मौके के ऊपर पहुंचा के देंगे। अब ट्रॉलियों वाला सिस्टम तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब तो बड़े डंपर आ गए, 10 से 11,000 एक डंपर में ईंट आती है। वो मौका के ऊपर आपको, अगर रात को चलता है तो 2 घंटे या 3 घंटे में वो आपके पास पहुंच जाता है, 150-200 किलोमीटर, उसके लिए कोई सफर नहीं है, ठीक है। अब आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह पहले सर्च करें, वर्किंग करें, 2 से 3 जगह पे आपके रिलेटिव्स होंगे जो पीछे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, आप उनसे राब्ता करके इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप सस्ती ईंट मंगवाएं, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, आप वीडियो कॉल के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है, तस्वीरें मंगवा सकते हैं। एज इट जो क्वालिटी है वो भी आप मौका के ऊपर उस बंदे को कहें कि हमें चेक करवा दें, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। इसी तरह आपने सीमेंट के ऊपर वर्किंग करनी है, रेत और बजरी के ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है। तो जो ऐसी चीजें होती हैं इसमें आपको जो है काफी सारा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं अव्वल क्वालिटी की ईंटें जो है वो आपकी लगेंगी यहाँ पे 60,745 टोटल आपको डबल स्टोरी के लिए ईंटें जो है वो रिक्वायर्ड है। तो 21 रुपए पर ब्रिक रेट यानी एवरेज रेट हमने लगाया हुआ है। कुछ बड़े शहरों में जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची के अंदर ये 23 से 25 रुपए के दरमियान इसका रेट है। बाकी पूरे पाकिस्तान में आपको जो है 18 से 21 रुपए के दरमियान मिल जाएगी ईंट, लेकिन एवरेज जो रेट है वो 21 रुपए है। अच्छी क्वालिटी की ईंट आपको इस वक्त किसी भी जगह पे 21 रुपए में अवेलेबल है, ठीक है। और तकरीबन 12,75,644 रुपए की ईंटें जो हैं वो आपको दरकार हैं। उसके बाद आ जाता है जी सीमेंट। सीमेंट की अगर हम बात करें तो 746 बैग टोटल आपको सीमेंट के चाहिए, जो कि इस वक्त एक अच्छे जो सीमेंट का रेट है एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए, जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के लिहाज से, तो वो आपको 1400 रुपए में एक बैग सीमेंट का मिलेगा, और 10,43,802 रुपए का आपका सीमेंट बनेगा। तो सीमेंट जो है इसके ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको तफसील, आपने ये चीजें गौर से सुननी है, आपको मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि कोई बंदा यहाँ पे गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है कि आप इस पे वर्किंग ये करेंगे कि आपने ये देखना है कि आपको जो है आपने 5 किस्म के सीमेंट सेलेक्ट कर लेने, यानी सबसे अच्छा जो सीमेंट आपको लगता है कि ये वाला अच्छा सीमेंट है, आप उसको कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देख लेना जो थोड़ा सा उससे सस्ता सीमेंट है,
और आपको लगता है अच्छा सीमेंट है, उसको आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने तीसरे नंबर के ऊपर एक सीमेंट सेलेक्ट करना है जो उससे सस्ता होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको आपने चुनाइयों के अंदर इस्तेमाल करना है। फिर उससे अगले स्टेप यानी चौथे नंबर के ऊपर आपने एक सीमेंट सेलेक्ट करना है, जो सीमेंट आपको लगता है कि आपको यानी अच्छा सीमेंट है और बेहतरीन सीमेंट है, लेकिन रेट उसका कम है, तो आपने उसको जो है वो इस्तेमाल करना है। कंक्रीट जो फर्शों के ऊपर होती है, जो टॉप के ऊपर 2 से 3 इंच की लेयर डाली जाती है फर्शों में, या बुनियाद में आप लीन करते हैं, तो उसके अंदर आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर आपको आपने सबसे जो सस्ता सीमेंट लगता है और आप समझते हैं कि क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर है, तो 16 से 17 ब्रांड इस वक्त जो है पाकिस्तान में तकरीबन 20 के करीब भी काम कर रहे हैं, तो आपने उनमें से 5 सीमेंट सेलेक्ट करने हैं। और पांचवा जो है वो आपने पीसीसी बजट, जो मोटा रोड़ा डाला जाता है बुनियादों में और उसके बाद जो है लीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फर्शों के नीचे बेस बनाने में, तो आपने उसको उसके अंदर इस्तेमाल करता है। आपकी क्वालिटी भी बरकरार रहेगी, क्वांटिटी भी बरकरार रहेगी, और आपका बजट जो है वो भी इन लिमिट रहेगा। तो इस चीज को आपने प्लान करना है। तो थोड़ी सी वर्किंग आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी बंदा आपको ये काम करके नहीं देगा, और ऐसी गाइडलाइन मेरे ख्याल से आपको जो है वो बहुत कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठेकेदार हजरात अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं ना डेवलपर हूँ, ना ठेकेदार हूँ, ठीक है, और ना ही मैं जो है वो कंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टर हूँ। तो इसलिए जो है मैं आपको जो है किसी लालच के बगैर यहाँ पे जो है मुकम्मल क्वांटिटी और गाइडलाइन, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और डेली बुनियाद के ऊपर जो है काफ़ी सारी साइट्स जो है हम उनको विजिट करते हैं, हमारे अंडर है जो है, जैसा कि कॉलोनियों के अंदर काम होता है, तो कॉलोनियों की जो सुपरविजन है वो हमारे पास है। तो उस चीज़ को हम वेरीफाइड करते हैं और डेली रेट बेस के ऊपर हमारे पास जो है हर किस्म की अपडेट होती है। तो चूंकि एस्टिमेशन और कंसल्टेंसी, क्वालिटी, मटेरियल, ऐसी चीज़ें हमारे अंडर हैं, बाय लॉज हमारे अंडर हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। तो उसी लिहाज से जो है आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिटेड वीडियोस जो है मैं इस वक्त जो आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, आपको खुद समझ आ रही होगी कि मैं बगैर किसी एक्सपीरियंस के आपको ये नहीं फराहम कर रहा। एक अच्छे एक्सपीरियंस करने के बाद जो है तकरीबन 10 से 12 साल की सर्विस के बाद मैं ये अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ करंट जो है रेट्स के हवाले से, आपके सिचुएशन के हवाले से शेयर की जा रही है। और हमारे इस चैनल के ऊपर यानी जो तारिक टेक इन्फो स्टूडियो है, यहाँ पे आपको रेगुलर बेस के ऊपर जो है वीडियोस अपडेट मिलेंगी, हर माह रेट की तब्दीली के हिसाब से मिलेंगी, और हर माह का अलहदा से हर घर का एस्टिमेट आपको मिलेगा। सरिया, ठेकेदार की गाइडलाइन, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आती रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेत की, तो रेत आपकी 4126 क्यूबिक फीट 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 2,88,801 रुपए। बजरी सरगोदा हो या मार्गला प्लांट की हो, आपकी जो क्यूबिक फिट्स हैं वो 2,293 क्यूबिक फीट हैं, 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी जो है 3 लाख बनेगी 3,09,558 रुपए की। सरिया की बात करें तो सरिया 60 ग्रेड जो है छत के लिए जो है आपने इस्तेमाल करना है, हमेशा 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें और ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी सरिये के बारे में गाइडलाइन जो है आपको जरूर दूंगा कि सरिया जब भी आप खरीदें 60 ग्रेड का खरीदें, क्योंकि 60 ग्रेड का सरिया जो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो छतों के लिए, ज्यादातर बीम्स कॉलम्स के लिए ये चीजें डिजाइन की जाती हैं, तो 60 ग्रेड जो है वही सरिया जो है वो आपका जो है बेनिफिटेड रहता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और 3,667 यानी 4.25 टन के करीब आपका सरिया इस्तेमाल होगा, 240 रुपए पर किलो रेट के हिसाब से 8,80,080 रुपए का सरिया जो है वो इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ब्रांडेड सरिये का हमने रेट ऐड किया है, और जो सरिये की हमने कैलकुलेशन की है इसमें प्लिंथ बीम, छतों के बीम, छतों का सरिया, और आपका जो सेकंड फ्लोर है उसका सरिया, और डोर लेंटर के जो बीम्स हैं उनका सरिया शामिल है। ठीक है, और इंक्लूड जो है आप यहाँ पे
आपने एक जो काम करना है वो ये करना है कि उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सरिया हमने आधी इंची यानी 4 सूत्र 12 mm का सरिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 3.5 सूत्र या 3 सूत्र का सरिया कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है। और दूसरी बात रही कि जब भी आप सरिया खरीदना है तो आपने कैसे खरीदना है। आप जब भी किसी सरिये वाले के पास जाएं, क्योंकि आप ज्यादातर कंस्ट्रक्शन से वाकिफ नहीं है तो आपको इन चीजों का नहीं आइडिया होता, तो आप जब भी जाएं तो आपने उससे कहना है कि उनके पास पीसेस पड़े होते हैं, तो आपने उनको कहना है कि अपने गोदाम से या जहाँ पे आपकी कटिंग हो रही है वहां से एक हमें 60 ग्रेड का सरिया जो है 5 फीट की या 6 फीट की लेंथ या बार मंगवा के दें, और एक 40 ग्रेड की मंगवा के दें। ज्यादातर आपको इनकार किया जाएगा कि 40 ग्रेड हमारे पास होता ही नहीं है, लेकिन होता जरूर है। तो आपने उन्हें कहना जी आप हमें मंगवा दें, हमें पता है आपके पास 40 ग्रेड जो है वो अवेलेबल है। तो आपने दोनों सरियों को मंगवा के उनका एनालिसिस करना है कि 60 ग्रेड में आपको क्या चीज नजर आ रही है, और 40 में आपने उनके ऊपर जो राइटिंग है, जो रीडिंग है, उसको आपने रीड कर लेना है। जो अल्फाज लिखे ऊपर लिखा होता है ये 60 ग्रेड है, ये 40 ग्रेड है, अगर उनके ऊपर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने देखना है कि यहाँ पे गड़बड़ है। आपने उस सरिये को परचेज नहीं करना, उसके ऊपर बकायदा मेंशन होता है 60 ग्रेड, और उसकी पीएसआई वगैरह हर चीज उसके ऊपर नोट होती है। आपने उसकी शेव चेक करनी है कि शेव खराब तो नहीं है, सरिया किसी जगह से मोटा किसी जगह से पतला तो नहीं है। ठीक है। फिर आपने कोशिश करनी है कि पैर के नीचे रख के थोड़ा सा उसको बेंड करके देखेंगे तो जो 60 ग्रेड का सरिया है वो आपको थोड़ा सा नरम मिलेगा, बहुत ज्यादा नरम नहीं लेकिन हल्का नरम होगा। और 40 ग्रेड का जो सरिया है वो आपको हार्ड मिलेगा। ठीक है। ये आपने टेस्ट कर लेना, और आपने ऐसी चीजों को टेस्ट करके फिर आपने 60 ग्रेड का सरिया जो है वो खरीद लेना है। बाकी इसके अलावा भी आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से, इंजीनियर से, टेक्निकल बंदे से या आर्किटेक्ट से राब्ता करके आपको वो बेहतर जो है वो मालूमात भी फराहम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें पीसीसी बज्जर मुराद मोटी रोड़ी जो अब बुनियादों में और फर्शों में आपने डालनी है, तो वो मोटा बज्जर जो है ब्राउन कलर का होता है, हल्का लाइट ब्राउन का, तो वो आपको 1729 क्यूबिक फीट चाहिए पूरे घर के लिए। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,72,800। चंवर चुगाड़्स की बात करें तो 16 चुगाड़्स हमने ऐड की हैं, जो हैं वो 5 मरला डबल स्टोरी के लिए, तो 9,000 रुपए की आपको एक चुगाड़ मिलेगी। 1,44,000 रुपए की चुगाड़्स बनेंगे। तो चुगाड़्स जो है वो साइज के लिहाज से आपको दो कैटेगरी में मिलेगी, एक 5 इंच और एक 10 इंच, यानी दीवार का जो साइज है। और दूसरा जो है क्वालिटी के लिहाज से ये आपको मिलेगी 14 गेज, सबसे टॉप क्लास की मोटी चादर जो है वो 14 गेज है, फिर 16 गेज है, फिर 18, फिर 20 और फिर 22 गेज, ये 5 गेजेस के अंदर आपको मिलेंगे। तो उसी हिसाब से जो उसका जो रेट है वो 9,000 से फिर नीचे चला आता जाएगा। 1,000 रुपया भी आप कम करें तो फिर कम हो जाएगा। ठीक है। और जो साइज के लिहाज से तो 50% का फर्क होगा। अगर ये 9,000 रुपए की है तो जो वो है वो 4500 रुपए में बनेगी। ठीक है जी। मेन गेट की अगर हम बात करें तो 1,20,000 रुपए का आपका मेन गेट जो है वो बनेगा, और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात की बात करें तो 20,000 रुपए है। मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं जो आपने साइड पे मंगवानी होती है, यानी छोटी मोटी चीजें जो रिक्शे पे मंगवा ली, कभी कोई चीज, तो उनका किराया वगैरह आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के खर्च आते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें बढ़ती बुनियादों में तो वो 5,625 क्यूबिक फीट 20 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,12,500 रुपए आपका बुनियादों की भर्ती के ऊपर खर्चा आ सकता है। तो ये हर एरिए में जो है रेट हर किलोमीटर के बाद, हर 10 किलोमीटर के बाद रेट का डिफरेंट है। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, सस्ती भी हो सकती है और 50,000 महंगी भी भर्ती हो सकती है। तो सॉरी, यहाँ पे जो मेन मटेरियल के ऊपर आपका जो खर्चा आएगा, तो मेन मटेरियल के ऊपर आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 44,22,814 रुपए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल गई है। अब आ जाते हैं जी अगला काम जो है साइट के अखराजात। तो साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह के लिए जो है आपको तकरीबन 2 लाख रुपए की जरूरत होगी, और कुछ एरिया में बहुत महंगा है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो तो आप अपने इलाके के हिसाब से देखेंगे। तो और दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर कॉलोनियां पानी जो है वो खुद सप्लाई करती हैं, उन वाटर सप्लाई का कनेक्शन और उसका सिस्टम होता है। अगर आपको बोरिंग की इजाजत हो तो फिर आपने पंप जरूर लगवाना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिजली के बिल्स की, तो तकरीबन 30,000 रुपए बिजली का बिल हमने ऐड किया है। ठीक है। अगर बिजली का मीटर आपका नहीं है तो आपको जनरेटर वगैरह मंगवाना पड़ता है, तो आपने ये पैसे तो ऑलमोस्ट पे करने ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2,30,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, स्वी गैस के पाइप, तो यहाँ पे जो गाइडलाइन मैं आपको फराहम करने वाला हूँ ये भी आपने गौर से सुननी है। इलेक्ट्रिक के पाइप जो है वो आपके तकरीबन जो है वो 66,342 रुपए के जो छतों में और दीवारों में आपने डालने हैं वो आपको मिलेंगे। स्वी गैस के पाइप्स की अगर हम बात करते हैं
तो इलेक्ट्रिक के पाइप के सबसे पहले थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। पाइप आपको 60 रुपए पर लेंथ से लेकर 500 रुपए पर लेंथ तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको खरीद लेना है, और दूसरा आपने एक सिंपल सा टेस्ट करना है कि उसको आपने गर्म करना है। जब भी कोई भी पाइप आपने ले लेना, आपने गर्म करना है। अब आपने गर्म करने के बाद देखना है कि क्या गर्म करने के बाद पाइप आपस में चिपक तो नहीं जाता, एक चीज देखनी है, और दूसरा देखना है कि उसके ऊपर छाले नुमा से तो नहीं बन जाते। ये दो चीजें ज्यादातर आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। और दूसरा आपने देखना है कि वो बिल्कुल आपने नीचे रखा हुआ है तो वो चिपक तो नहीं रहा, या वो आपस में जो है वो जुड़ तो नहीं रहा, ठीक है। ये ना हो के बाद में जब उसके ऊपर कंक्रीट का प्रेशर आए तो वो बिल्कुल आपस में चिपक जाए। ये चीजें भी आपने नोट करनी है। तो ऐसी चीजें चेक करके आपने पाइप को खरीद लेना है। अब कोई भी पाइप खरीद लें, ठीक है। सुई गैस के पाइप्स की बात करते हैं, 77,399 रुपए आपका अच्छी क्वालिटी के सुई गैस के पाइप आपने लेने हैं, ठीक है। और पाइप को हमेशा प्रेशर टेस्ट लगवाना है, और ज्वाइंट वगैरह जो है वो चीक आपने चेक कर लेने हैं, क्योंकि इसकी लीकेज जो है वो खतरनाक साबित होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्री के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें, तो तकरीबन 88,456 रुपए हैं। और सीवरेज के पाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 1,10,570 रुपए आपका खर्चा आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्री के पाइप जो है इनको भी आपने प्रेशर टेस्ट लगवाना है, और आपने 24 से 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट लगवाना है प्लास्टर करने से पहले। और नंबर 2 के ऊपर आपने एक काम करना है कि आपने गीजर लाना है मौके के ऊपर, और गीजर आपने लगा लेना। बाज दफा ऐसा होता है कि मौके के ऊपर आपका प्रेशर टेस्ट भी ठीक आ जाता है, लेकिन जब आप सर्दियों में गीजर ऑन करते हैं तो आपके ज्वाइंट जो है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि गर्म होने से ज्वाइंट खुल जाते हैं, जो कमजोर ज्वाइंट होते हैं। तो आप मौके के ऊपर एक गीजर लेके आए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, तो पानी के अंदर जो पाइप के अंदर गर्म पानी भरें, जो गर्म लाइन है, तो फिर आप उसको टेस्ट लगवाएं। तो आपको जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो सीवरेज के पाइप्स की अगर हम बात करें, तो सीवरेज के पाइप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो मिलेंगे वो सॉरी 1,10,570 रुपए। तो हमेशा इसकी हौदियां अच्छी बनाएं, अच्छी क्वालिटी का पाइप खरीद लें, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से कवर करें, कवर करके देखें कंक्रीट के दौरान ये कहीं से वो तोड़ ना दे। अपनी निगरानी में ये काम करवाएं, कि बाज दफा प्लम्बर वगैरह इसको तोड़ देते हैं, ज्वाइंट ठीक नहीं लगाते। आप मौके पर नहीं है तो काम को रफा दफा करके चले जाते हैं। सीवरेज सेंट्री का काम जो है प्लस्तर से पहले अपनी जेरे निगरानी उसको लाजमी चेक करें, ठीक है। वाटर प्रेशर जब लगे तो फिर भी प्रेशर जब लग जाए तो सुबह आए, या आप 12 घंटे के बाद आके कोई भी काम आप साइड के ऊपर बंद रखें, अपना आए, एक एक ज्वाइंट को एक एक जगह को विजिट करें, ठीक है। विजिट करके फिर आप जो है प्लस्तर करने की परमिशन दें। और सीवरेज की लाइनें भी इसी तरह आपने मुकम्मल चेक करनी है। तो इलेक्ट्रिक का काम ठेकेदार के जिम्मे होता है, सुई गैस का काम ठेकेदार के, सेंट्री सीवरेज ये मुकम्मल काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं। ये मालिक के जिम्मे नहीं, ठेकेदार ने आपको ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर करके देने हैं। दूसरी सूरत यह है कि आपने उसके साथ अगर तय किया हुआ है कि हमने ये काम खुद करवाना है, सेंट्री और बिजली आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो फिर जो है प्लम्बर की मजदूरी आपने पे करनी है, जो कि तकरीबन जो 99,600 रुपए बनती है, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,12,000 के करीब बनती है। तो उस सूरत में आप पे करेंगे, अदरवाइज ये आपने पे नहीं करनी। लेकिन आपने इसको अपने बजट के अंदर रखना है, क्योंकि आपको जो है फिनिशिंग के अंदर भी ये चीजों की मजदूरी जो है वो काम आएगी, और आपको जो एक्स्ट्रा अखराजात है उसको ये कवर करेगा, इसको आपने निकालना नहीं है। तो तकरीबन जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 5,44,368 रुपए पाइपिंग वर्क के ऊपर बमा मजदूरी। तो आपका जो है यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात हैं वो आपके आएंगे 52,37,183 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी, तकरीबन 11,20,000 रुपए आपकी आएगी। और अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तफसील की तरफ। तो फिनिशिंग मटेरियल जो है इसमें आपका जो टाइल का काम है, टाइल मार्बल जो है वो आपकी तकरीबन 2,250 स्क्वायर फीट 210 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 4,72,500 रुपए। टाइल मार्बल जो है उसकी फिक्सिंग जो है उसकी अगर हम लेबर की बात करें तो 2,250 स्क्वायर फीट 50 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,12,500 रुपए आपका खर्चा आएगा। सीढ़ी का मार्बल जो है, एक सीढ़ी आपकी तकरीबन 45,000 रुपए पे नॉर्मल क्वालिटी का जो एवरेज स्टेयर्स है उसका लग जाएगा, और 90,000 रुपए में 2 सीढ़ी। और ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो है वो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आप खरीदेंगे तो वो आपका जो है 1.5 लाख के करीब जो है वो 2 स्टेयर्स का रेलिंग सॉरी लगेगा। अब सीढ़ियों की रेलिंग की अगर हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी की जो है वो 80 RFT आपकी रनिंग फुट के अंदर 1,650 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,32,000 रुपए में बनेगी। और यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो 8,07,000 रुपए आपका आएगा।
अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक का काम। इलेक्ट्रिक का काम में देखना है आपके जो इलेक्ट्रिक का काम है जिसमें स्विचेस, बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह ओवरऑल चीजें आपके शामिल है। 4,18,975 रुपये आपका खर्चा आएगा। बाथ फिटिंग जिसमें वारंटी, बेसन, मिक्सर, मुसरम, शावर छट वगैरह है, तो आपके तकरीबन 4 वाशरूम, चूंकि ये छोटे वाशरूम होते हैं, ठीक है, तो आपके जो है 2,61,859 रुपए में मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। उनकी मुकम्मल एसेसरी वगैरह जो है वो आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें किचन की, तो 2 किचन, तो कोई किचन भी छोटे होते हैं, इतने बड़े किचन नहीं, ज्यादातर ओपन किचन रखे जाते हैं। कैबिनेट बनता है लकड़ी के कैबिनेट होल्डर टाइप स्टोव वगैरह, 1,83,301 रुपए और 8,64,135 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। घर में अगर दरवाजों का काम जो है उसकी बात करें, तो कमरों के जो दरवाजे हैं वो आपके तकरीबन यहाँ पे बनेंगे 3,02,143 रुपए के, और ये सॉलिड दरवाजे होंगे यानी लकड़ी के। उसके बाद सेमी सॉलिड आते हैं, उसके बाद फाइबर, फिर बाकी जो दरवाजे सारे आते हैं तो वो सस्ते दरवाजे होंगे। घर का मेन दरवाजा तकरीबन 60,000 रुपए और 3,62,143 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। घर में खिड़कियों की बात करें तो 5,26,400 रुपए की आपकी जो है विंडो बनेगी, और ये विंडो जो है ये ऑलमोस्ट बड़े साइज की विंडो है, अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम है, अच्छा ग्लास इसमें ऐड है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जो विंडोज है आपकी बनेगी, ठीक है। और सेफ्टी ग्रिल्स जो है वो 2,25,600 और 7,52,000 रुपए आपका बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की जो है आपकी विंडोज प्लस सेफ्टी ग्रिल बनेगी, ठीक है। इससे कम बजट में भी आपकी बन जाती है, वो आपने मौके पे एडजस्ट कर लेना है। कमरों की बात करें तो सॉरी सीलिंग की बात करें तो 2,000 स्क्वायर फीट हमने ऐड किया। आपका मौके के ऊपर जो है वो थोड़ा कम भी हो सकता है अगर आप ओपन एरिया ज्यादा छोड़ देते हैं, तो 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से तकरीबन 2 लाख रुपए की बनेगी। पेंट जो है वो आपका 3,41,000 रुपए और 5,41,000 यहाँ पे खर्चा आएगा आपका जो मुकम्मल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो आपके टोटल अखराजात हैं वो आएंगे 63,57,183 रुपए। फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले टोटल अखराजात 33,26,278 रुपए। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर के साथ आप घर बनाते हैं यानी मटेरियल और मजदूरी भी, यानी मुकम्मल जो खर्चा है बुनियादों से एंड तक, फिनिशिंग घर जो फर्निश आपका है वो आपका बनेगा 96,83,461 रुपए। तो उसके बाद आ जाते हैं जी पंजाब के बाकी शहरों में। आप लाहौर में अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपका जो है वो 4,323 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर खर्चा आएगा, फिनिशिंग के साथ विद मटेरियल। ओवरऑल आपका जो खर्चा है वो आएगा, अगर आप खुद बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का घर आपका बनेगा, और यानी डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो इंक्लूड ममटी वगैरह। और फैसलाबाद के अंदर आपका 4,064, मुल्तान के अंदर 3,675, कराची के अंदर 5,188, रावलपिंडी के अंदर आपका जो है वो 4,669 रुपए पर स्क्वायर फीट, और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 4,842 रुपए, और गुजरानवाला में 4,193, और सियालकोट में जो है वो 4,107, और पिशावर के अंदर जो है वो 4,582 रुपए आपका खर्चा आएगा पर स्क्वायर फीट के ऊपर। और टोटल खर्चा भी सामने लिखा हो तो यहाँ पे जो खर्चा है ये हमने जो है, जैसा कि कुछ एरियो में थोड़ा ईंट का रेट ज्यादा है और कुछ मटेरियल का रेट भी थोड़ा अप है एरिया के हिसाब से, तो यानी कॉस्ट ऑफ कैरेज काफी ज्यादा पड़ता है, बहुत दूर से मटेरियल मंगवाना पड़ता है, तो सारी चीजों को मद्देनजर रख के ये परसेंटेज जो है हमने आपके साथ शेयर की है, तो आपके लिए ये बेनिफिटेड साबित होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, तारिक टेक इन्फो स्टूडियो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचे, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा जो कि हमारी हौसला अफजाई के लिए है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस बेहतरीन क्वालिटी की और बेहतरीन किस्म की जो फायदेमंद ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक एक चीज की आपको यहाँ पे फराहम की है उससे लुत्फ अंदोज हो सके, फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।